ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्माचरणात् प्रकृति कार्य वैचित्र्यम सुखित्वादिकम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति आकांक्षायाम उच्यते। एक आकांक्षा, एक प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर। धर्माचरणात् प्रकृति कार्य वैचित्र्यम, धर्माचरण से प्रकृति के कार्यों में विचित्रता है, ऐसा आपने कहा है, और उसी के कारण से सुखित्वादिकम अस्ति, उसी कारण से कोई सुखी है और कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई क्लेशित है। इत्यत्र किम प्रमाणम, इस विषय में प्रमाण क्या है? आपने तो बोल दिया है कि धर्माचरण के कारण से ही प्रकृति में विचित्रता है, इस बात में प्रमाण क्या है? ऐसा वो प्रश्न कर रहा है, ये आकांक्षा कर रहा है। उस आकांक्षा का उत्तर सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। श्रुति लिंगादि भी तत्सिद्धि, श्रुति लिंगादि भी तत्सिद्धि। श्रुति और लिंग, लिंग से अनुमान और आदि से प्रत्यक्ष, तो श्रुति से, अनुमान से, प्रत्यक्ष से तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि होती है। किसकी? प्रकृति के विविध कार्यों की सिद्धि, प्रकृति के कार्य वैचित्र की सिद्धि होती है। किसके माध्यम से? श्रुति के माध्यम से। सिद्धांति की बात है, पूर्व पक्षी क्यों? आशंका तो प्रश्न में था, तो उसका समाधान दे रहे हैं ना सूत्र के रूप में। भूमिका में आशंका प्रश्न था और सूत्र सिद्धांति का है। स्पष्ट हो गया? श्रुति प्रमाणेन लिंग प्रमाणेन आगे क्या लिखा है? लिंग प्रमाणेन अर्थात उसी को खोला है अनुमान प्रमाणेन इति यावत। तो एक तो श्रुति प्रमाण से, एक अनुमान प्रमाण से, तथा आदि शब्दात, सूत्र में जो आदि शब्द लिखा है उस आदि शब्द से कह रहे हैं योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षेन च, योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष से भी ये बात सिद्ध होती है। क्या? धर्माचरणात् सुखित्वादिकस्य प्रकृति कार्य वैचित्र्यस्य सिद्धिर्भवति। तो एक तो श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है, एक अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, एक योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष, अबाह्य प्रत्यक्ष का मतलब है योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है उससे भी ये सिद्ध होता है। क्या? धर्माचरणात्, धर्मों का आचरण करने से, या अलग अलग अहिंसा सत्यादि धर्म हैं, उन सब धर्मों का आचरण करने से सुखी होता है, नहीं करने से दुखी होता है। इस प्रकार प्रकृति कार्य वैचित्र्यस्य, प्रकृति के कार्यों में जो विचित्रता है उसकी सिद्धिर्भवति, सिद्धि हो जाती है। श्रुतिस्तावत्, श्रुति क्या कहती है? वेद क्या कहता है? तो कहते हैं पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति। कहते हैं जो पुण्य करने वाला है, पुण्यात्मा है, वो पुण्य कर्म के कारण से पुण्य को प्राप्त होता है। तो कहते हैं पुण्येन पुण्यो कर्मणा भवति, यानी पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है, यानी उत्तम फल प्राप्त होता है उसको। और पापा पापेन, जो पाप करता है तो उसको पाप रूपी फल मिलता है। ये हो गए श्रुति प्रमाण। लिंग प्रमाणम अर्थात अनुमान प्रमाणम तो, अनुमान प्रमाण क्या है? जन्मतः सुख संपत्ति। अब मेरी ओर देखिएगा, अनुमान प्रमाण बता रहे, जन्मतः सुख संपत्ति। एक बच्चा जन्म लिया, क्या कहना है, डनलप की गद्दी में उसका जन्म हुआ है, ठीक है, और कैसा मकान है, बहुत बड़ा बंगलो है, ठीक है, और कैसा घर है, सारे सुख के साधन हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, फल फूल रहा है परिवार, धन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है परिवार,
कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी संबंध, किसी की भी कोई कमी नहीं है। सब कुछ उसको जन्म होते ही उसको सब मिल गए। एक तो ऐसा है और एक ऐसा है, जन्म लिया है कहां पर? मिट्टी में, ठीक है ना। जन्म लिया कहां पर? मिट्टी में। और परिवार देखो, कोई नहीं है माँ बाप के अलावा, मजदूर बेचारा अकेला है, पति पत्नी और पैदा होने वाला वो। और घर, घर तो क्या कहना है, आकाश ही उसका घर है, ठीक है ना। कपड़े, क्या कहना है, कपड़े, माता पिता के पास ही कपड़े ढंग से नहीं है, बच्चे को क्या उड़ा सकते हैं। और खान पान पूछो ही मत, कुछ ढंग का ही नहीं है, कुपोषण हो रहा है उसका। कुपोषण समझते हैं ना, पोषक तत्व ही नहीं है उसके जीवन में, न मकान है, न खान पान है, न संबंध है, परिवार वैसा है, कुछ भी नहीं है। तो जन्मतः सुख संपत्ति, जिसको जन्म से ही सारी सुख की संपत्तियां मिल रही है, और जन्म से किसी को दुख की संपत्ति मिल रही है। सकलांगत्वादि का क्या कहना, सकलांग, शरीर कैसा मिला है? पूरे अंग उसके परिपूर्ण हैं। कानों में कोई कमी दिख नहीं रही है देखने में, आंखों में कमी नहीं, नाक में कमी नहीं, जीभ में कमी नहीं है, शरीर के एक एक अंग परिपूर्ण है उसका, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा मिल रहा है। आप देखेंगे ना, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, उसको देखने से लगता क्या शरीर है इसका, एक एक अंग जो है उसका जिस तरह होना चाहिए वैसा ही दिखता है। हर व्यक्ति का नहीं दिखता ऐसा। हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि हमको वैसा शरीर नहीं मिला। मेरी बात समझ रहे ना, हमारे भी ऐसे कर्म रहे होंगे जो हमको ऐसा शरीर नहीं मिला। तो कह रहे हैं सकलांगत्वादि भोग रूपा, भोग के सारे रूप है उसके पास में। पूर्व जन्म आचरित धर्मणः, ये सब क्यों मिल रहे हैं? इससे क्या अनुमान होता है हमको? कहते हैं पूर्व जन्म आचरित धर्मणः, पूर्व जन्म में आचरण किया हुआ जो धर्म है उसके कारण से फलम, अब फल मिल रहा है उसको। ये जन्म आचरितो उचित कर्मणः, और अथवा इसी जन्म में कोई बहुत मेहनत पुरुषार्थ करे, धर्माचरण करे, तो उसको भी मिलता है। मतलब धन मिलता है तो पुरुषार्थ किया उसने, और ऐसा पुरुषार्थ किया कि जो नियमानुसार किया है, तो कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक है, टीचर है, तो वो अध्यापक कहाँ अध्यापन कर रहा है? यूनिवर्सिटी में कर रहा है, विश्वविद्यालय में। बहुत पुराने हो चुके हैं, प्रोफेसर है, डीन है, पता नहीं क्या क्या आज उपाधियां दी जाती है। तो वो जो उसको वेतन मिलता है, अच्छा मिलता है ना, मान लो 2 लाख मिलता हो, 2 लाख से भी ज़्यादा मिलता हो, ठीक है ना। अब वो जो उसको पैसा मिल रहा है, वो जो फल मिल रहा है उसको, उसके अच्छे कर्म होंगे, उसने अच्छा मेहनत किया है वर्तमान में, मतलब पढ़ाई लिखाई किया है, पूरा सब करके वहां तक पहुंचा है, तो इस जन्म का फल भी दिखता है उसको। और जन्मते ही सारे साधन उपलब्ध हो रहा है, तो पिछले जन्म के कर्म आपको दिखेंगे। तो अनुमान हो रहा है ना, एक के पास तो कुछ नहीं है और एक के पास सब कुछ है, तो इससे हमें अनुमान होता ही है कि पीछे इसका कुछ रहा और पीछे इसका अलग कुछ रहा, उसके कारण से ऐसा ही है, उसके कारण से ये ऐसा है, इससे अनुमान होता है। एक तो अनुमान प्रसंग बताए इन्होंने, जन्मतः सुख संपत्ति सकलंगत्वादि का भोग रूपा पूर्व जन्म आचरित धर्मना फलम, यह जन्म आचरितो उचित कर्मना, इसी जन्म में आचरण किया हुआ कैसे उचित कर्म, उनसे भी सुख भोग फलम, उससे भी सुख रूपी भोग का फल मिलता है उसको। योगी नाम आंतरिक प्रत्यक्षेन अपि सिद्धिर्भवति, और योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से भी ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि आंतरिक प्रत्यक्ष जब उनको होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, तो आत्मा का सुख मिलता है उसको, ठीक है। और अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, इंद्रियजयी बन जाता है, बहुत सारी सिद्धियां पा लेता है आंतरिक प्रत्यक्ष से, तो उसको भी फल दिखाई देता है प्रत्यक्ष। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द प्रमाण से
शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है वहां आत्माओं के कर्म ही कारण हैं। वहां आत्माओं के कर्म ही कारण हैं। आगे एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका के रूप में, श्रुत्यादीनि प्रमाणानि स्यु। श्रुति और अनुमान ये सब प्रमाण हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्यक्षम लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणम तो न, पर प्रत्यक्ष के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बनेगा। न तत्सिद्धो, उसकी सिद्धि में लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बनेगा। श्रुति प्रमाण अनुमान प्रमाण ठीक है, क्योंकि श्रुति में बोला इसलिए आप उसको प्रमाण बोल रहे हो, अनुमान आप लगा रहे हो, लेकिन लौकिक प्रत्यक्ष इसमें प्रमाण नहीं, ये कहना चाहते हैं। इस आकांक्षा में इसका समाधान किया जा रहा है। न नियम प्रमाणांतर अवकाशात् प्रत्यक्ष प्रमाणेन एव वस्तु सिद्धि स्यात् इति न। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वस्तुओं की सिद्धि होती हो, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण को यहाँ कारण नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण कारण ना बने। प्रत्यक्ष प्रमाण कारण नहीं बनने से कोई सिद्धि ही नहीं होती हो, ऐसा नहीं है। हर जगह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं चलता, हर जगह ना चला सकते आप, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाणेन एव वस्तु सिद्धि स्यात् इति न। प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी वस्तु की सिद्धि होती हो ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है। नहीं सर्वम प्रत्यक्ष प्रमाणेन सिद्ध्यति, क्योंकि सारी बातें प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो ही नहीं सकती। प्रमाणांतर अवकाशात, क्यों? क्योंकि वस्तु सिद्धो, किसी भी वस्तु की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाणात अतिरिक्त प्रमाणानाम अनुमानादीनाम अवकाश सद्भावात्। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से भी उस वस्तु को सिद्ध करने का अवकाश है, उसको आप नकार नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं जी बिना देखे हम तो मानेंगे नहीं, ठीक है, अपने माता पिता को मत मानो, अपने माता पिता को मत मानो, क्योंकि आपने तो देखा नहीं है उनको। नहीं देख रहे हैं ना, ये तो मेरे माता है, ये मेरी पिता है, आपने कहाँ देखा? उन्होंने बताया तो आपको पता लगा ये माता पिता है, आपको तो पता ही नहीं। किसी को अपने माँ बाप का पता नहीं, किसी को नहीं, वो सब शब्द प्रमाण से ही मानते हैं, ठीक है ना। आप पर दादाजी को देखा क्या आपने? देखा किसी ने? तो नहीं मानते हो क्या? मानते हैं। उनके बिना आप नहीं आ सकते हो, उनके बिना आपके दादाजी नहीं आ सकते, उनके बिना आपके पिताजी नहीं आ सकते, आपके पिताजी के बिना आप नहीं आ सकते, फिर भी तो थे। तो मानते हो नहीं मानते हो? कितने ऐसे प्रसंग है जहां बिना प्रत्यक्ष के आपको मानना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ही, प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना आप किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना भी आप सिद्ध कर सकते हो, ये कहना चाहते हैं।
प्रत्यक्ष प्रमाणात अतिरिक्त प्रमाणानाम अनुमानादीनाम अवकाश सद्भावात्, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान आदि प्रमाणों का सद्भाव है, उनकी उपस्थिति है, उनको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये रट मत लगाओ कि बिना देखे मैं नहीं मानूंगा, बिना देखे मैं नहीं मानूंगा, इस बात को दिमाग से निकाल दो, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रत्येक बात प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो, प्रत्येक बात प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी बातें अनुमान और शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होती हैं, बहुत सारी बातें अनुमान और शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होती हैं। अच्छा, इसी बात को और ढंग से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उभयत्र अपि एवं इत्थम श्रुति लिंगादि भी धर्म सिद्धि एव इति न, किंतु उभयत्र अपि धर्म सिद्धौ तथा अधर्म सिद्धौ च समान प्रमाण निर्देशो विज्ञेयः। वो कहते हैं उभयत्र अपि एवं, दोनों ही विषय में ऐसे समझ लेना चाहिए। दोनों विषय क्या है? एक धर्म और एक अधर्म। इत्थम श्रुति लिंगादि भी धर्म सिद्धिरेव इति न, श्रुति प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से आप केवल धर्म की सिद्धि करते हो ऐसी बात नहीं है, किंतु क्या उभयत्र, दोनों ही बातों की सिद्धि कर सकते हो। दोनों को ने धर्म सिद्धो, धर्म की सिद्धि और अधर्म की सिद्धि। अधर्म को भी सिद्धि करना पड़ेगा, यानी अधर्म को भी प्रमाण से सिद्ध करना पड़ेगा। अगर प्रमाण से सिद्ध नहीं करोगे तो उसको अधर्म नहीं ठहरा सकते आप। मैं कहूंगा आप जो ऐसे बैठे हो ना, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बैठ सकते आप, तो मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा, प्रमाण से सिद्ध करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो ना, ये सत्य बोल रहे हो, तो मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा आप सत्य ही बोल रहे हो। आप जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ये मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। केवल आपके कहने से जी मैं सत्य बोल रहा हूं नहीं मान सकते हम। कोई मानता है क्या? आज तो कोई नहीं मानता। कोई तो क्या, माँ नहीं मान सकती, पिता नहीं मान सकता, पत्नी नहीं मानती है, पति नहीं मानता, अपने ही लोग नहीं मानते, दूसरों की तो क्या कथा। समझ रहे मेरी बात को? बिना प्रमाण के तो आज दुनिया में कोई नहीं मानता, प्रमाण तो चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं धर्म की सिद्धि में और अधर्म की सिद्धि में समान प्रमाण निर्देशो विज्ञेय, समान रूप से प्रमाणों का निर्देश होता है। यानी अधर्म की सिद्धि के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता है और धर्म की सिद्धि में भी प्रमाणों की आवश्यकता है। तेना अधर्म सिद्धिरपि भवति, उससे अधर्म की भी सिद्धि होती है। तेना का मतलब प्रमाण से। तई श्रुति लिंगादि भी प्रमाण है, और वो कौन है प्रमाण? तो कह रहे हैं श्रुति प्रमाण भी है, लिंग रूपी अनुमान प्रमाण है, और आदि शब्द से प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। श्रुतिस्तावत, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। क्या है? पापः पापेन, पाप कर्म करोगे तो पाप रूपी फल को प्राप्त करोगे। तो पापेन पापः आपनोति, पाप के द्वारा पाप को प्राप्त करोगे। पुण्येन पुण्यम आपनोति, पुण्य से पुण्य को प्राप्त करोगे। तो लिंग प्रमाणादिकम वैपरीत्येन विज्ञेयम, और लिंग प्रमाण आदि को विपरीत क्रम से समझ लेना चाहिए। विपरीत क्रम से का मतलब, जैसे आप अनुमान आप करना चाहते हो तो किसी को देखो, उसके घर को देखो, उसकी घर की परिस्थिति देखो, कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, मेहनत करने के बाद भी उदर पूर्ति नहीं कर पा रहे, वस्त्र पूर्ति नहीं कर पा रहे,
रहने का आश्रय रूपी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। अर्थात कई लोग ऐसे भी है दुनिया में जो मेहनत करते हुए भी रोटी, कपड़ा और मकान को सामान्य रूप से भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, तो उनकी सिद्धि भी प्रमाणों से करो, दोनों की सिद्धि करना पड़ेगा, यही कहना चाहते हैं। लिंग प्रमाणादिकम वैपरीत्येन विज्ञेयम, लिंग प्रमाण को आप विपरीत क्रम से भी समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ, श्रुति अनुमान आदि प्रमाण, श्रुति अनुमान आदि प्रमाण जहां धर्म की सिद्धि में कारण बनते हैं, जहां धर्म की सिद्धि में कारण बनते हैं, वहां अधर्म की सिद्धि में भी कारण बनते हैं, वहां अधर्म की सिद्धि में भी कारण बनते हैं। हाँ जी, एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। धर्म सिद्धौ तु श्रुत्यादि प्रमाणम अपेक्षते, अधर्म सिद्धौ न। पूर्व पक्षी या प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि धर्म की सिद्धि में तो श्रुति आदि प्रमाणों की आवश्यकता है, अधर्म की सिद्धि के लिए क्या आवश्यकता? मेरी बात समझ रहे ना? धर्म की सिद्धि में तो प्रमाणों की आवश्यकता है, ये समझ में आती है, लेकिन अधर्म की सिद्धि के लिए प्रमाणों की क्या आवश्यकता पड़ेगी? फिर उसको कैसे करोगे? तो कह रहे हैं तत्सिद्धिस्तु भवती अर्थापत्तिया, उसकी सिद्धि तो अपने आप अर्थापत्ति से सिद्ध होती है। सत्य बोलो ऐसा कहने से अपने आप अर्थापत्ति से, झूठ मत बोलो ये सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए श्रुति की क्या आवश्यकता है? मेरी बात समझ रहे ना? उसके लिए वेद की आवश्यकता है। भाई आपको केवल ये बताना कि सत्य बोलना चाहिए, तो अपने आप अर्थापत्ति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिद्ध हो जाएगा। तो फिर प्रमाणों की क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। तो कहते हैं अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे, अर्थात सिद्धिश्चेत समानम उभयो, यदि अर्थापत्ति से सिद्ध मानते हो तो उभयो समानम, दोनों में समानता है, दोनों में समानता है। क्या है? अर्थापत्या ही खलु अधर्मस्य सिद्धि भविष्यति, यदि अर्थापत्ति से ही अधर्म की सिद्धि होती है तो उभयो धर्माधर्मयो समान, फिर तब तो धर्म और अधर्म दोनों के लिए एक जैसा ही है। क्षेत्रम प्रकरणम वर्णनम वा स्यात्, यानी उभयो धर्मयो, दोनों ही धर्मों का, यानी दोनों ही धर्म और अधर्म इन दोनों का समान क्षेत्र है, अर्थात समान प्रकरण है, समान वर्णन है, तब तो ये बात समझ में आ जाती है। परंतु यत्र क्षेत्रम प्रकरणम वर्णनम व समानम नास्ति, जहां एक ही क्षेत्र नहीं, यानी एक ही विषय का नहीं है, और जहां एक ही वर्णन नहीं हो रहा है, एक ही प्रकरण नहीं चल रहा है, वहां के लिए कठिन हो जाएगा। जी आपको ये बोला जा रहा है सत्य बोलना चाहिए, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकरण है, एक ही विषय है, एक विषय में, एक प्रकरण में और एक वर्णन में तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जहाँ विषय एक नहीं है, जहाँ प्रकरण एक नहीं है और जहाँ वर्णन एक नहीं है, वहां आपको मुश्किल हो जाएगा, ये कहना चाह रहे। तस्मात् अधर्मार्थमपि श्रुत्यादि प्रमाण प्रदर्शनम युक्तमेव, इसलिए कहते हैं तस्मात् अधर्मार्थमपि, अधर्म को सिद्ध करने के लिए भी श्रुति आदि प्रमाणों की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? तद यथा, उदाहरण से समझा रहे, जहां एक क्षेत्र नहीं है, एक प्रकरण नहीं है, वहां पर आपको प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी। उसका उदाहरण देके समझा रहे हैं। तद यथा मां हिंसी पुरुषम जगत, इस संसार में किसी भी मनुष्य की हिंसा नहीं करो, यह अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं होगा। मेरी बात समझ ना?
समझ रहे हैं आप लोग? अर्थापत्ति से क्या सिद्ध होगा? हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये तो सिद्ध हो जाएगा। हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा का पालन करो, इससे पता लगता है हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमुक व्यक्ति की विशेष रूप से आपको दुख नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये बात सिद्ध नहीं होती है। ये कहना चाह रहे हैं, मां हिंसी पुरुषम जगत, इस संसार में पुरुष की हिंसा मत करो। ये अनुमान से, अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं होता। फिर कहे नास्तेय मद्मी, मैं चोरी का ना खाऊं, ये अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं होगा। चोरी नहीं करना चाहिए, ये तो अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन चोरी करके मैं ना खाऊं, ये अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं होगा। पकड़ में आ रहा है? इसी प्रकार अक्षैर मां दिव्या, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं कर सकते आप। पापम आहुर्यः स्वसारम निगच्छेत, देखिए व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा। भाई सबको संयमित रहना चाहिए, ये बोलने से व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये तो अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये सिद्ध नहीं होगा जो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं पापम हाउर, बहुत बड़ा पाप है जो स्वसारम निगच्छेत, जो अपने बहन के साथ गलत करता है कोई व्यक्ति, वो तो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, ये अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं कर सकते आप। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी भी धन को आप हेंटने की बात मत सोचो, किसी के धन को अड़पने की बात मत सोचो। भाई लोभ नहीं करना चाहिए, ये अर्थापत्ति से सिद्ध होगा, लेकिन किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं होगा। ये सारी बातें कही। इत्यादि अनुसंधेयम, इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण आप अनुसंधान से पूरा कर लो, समझ लो, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिए, यदि अर्थापत्ति से धर्माधर्म की सिद्धि होती हो, यदि अर्थापत्ति से धर्माधर्म की सिद्धि होती हो, तो वहां समान प्रसंगों में होता है, विपरीत प्रसंगों में नहीं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।